नंबर। वेलकम टू चौपाल एडू शॉर्ट। चौपाल एडू शॉर्ट में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 11th का यहाँ पे मैथमेटिक्स यानी कि एनसीईआरटी प्लस लॉजिक क्लियर का जो कंसेप्ट है, यानी हम लोग एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ लॉजिक क्लियर करने वाली चीजों को भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चैप्टर 1। चैप्टर 1 11th में क्या होता है, तो चैप्टर 1 11th में होता है आपके पास सेट्स, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में समुच्चय बोलेंगे, लेकिन ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो ये हम लोग इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी के लिए अलग वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सेट्स की एक बेसिकली जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो वो चीजें आएंगी। तो जैसे सपोज दैट आपके पास फर्स्ट टाइम में आता है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि हमको एक सेट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का एक सेट बनाना। जैसे सपोज दैट अगर आपके पास चम्मच का सेट हो तो आप एक प्रकार के जितने भी चम्मच होते हैं उन सभी का एक सेट बनाएंगे। तो चम्मच जितने भी प्रकार के चम्मच आते हैं, जैसे एक चम्मच ऐसे आता है, फिर आपके पास एक दांत वाली ऐसे चम्मच आती है, दांत वाली ऐसे चम्मच आती है, तो आप ये दांत वाली भी चम्मच लेंगे। फिर कोई ऐसे चाकू टाइप की चम्मच एक आती है जिसको हम लोग कट करके खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को जब सेट के बारे में बात करेंगे तो जितने प्रकार की चम्मच आती हैं उनका एक सेट बन जाएगा, स्पून, जिसको हम लोग स्पून बोलते हैं। अब इसके साथ अगर सेट की रिप्रेजेंट करने वाली बात हो, जैसे अगर आपके पास ये आ जाए कि ऑड नेचुरल नंबर, पहली बात बोला ऑड नंबर, ऑड नंबर हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर देखेंगे, और लेस देन 10 यानी कि 10 के अंदर होना चाहिए, यानी 10 से कम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें आएगी। तो यहाँ पे ऑड नंबर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर अगर हम लोग लिखें तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होगा, तो नेचुरल नंबर हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन हमसे बोला है लेस देन, हमसे क्या बोला है, लेस देन। तो ये वाला जो 10 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो 10 होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, लेस देन वाला वो 10 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन 10 बोला है तो 10 कैंसिल हो जाएगा, और स्टार्ट हमारा होगा यहां से। तो इसमें भी कई सारे रूल्स हैं। जैसे सपोज दैट आपको ये बता दें कि एक मिनट, यहां पे अगर हम देखें कि यहाँ पे 1 अपना ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है। तो केवल इन वाले नंबर को अगर हम लिख देते हैं तो हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी ऑड भी होना चाहिए तो ऑड हो गया, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए तो नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर को हम लोग छांट लेंगे तो वही हमारा हो जाएगा। जैसे सपोज दैट 1 3 5 7 9, ये हमारा क्या हो गया, ऑड नेचुरल नंबर होगा। तो ये एक सेट बना, यानी सेट में जो बोलेगा उसी को हमको लिखना होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में यानी भारत में जितनी नदियां हैं उसका सेट। ऐसे द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में कौन से लेटर आते हैं, ए टू जेड आता है। तो ए टू जेड में से आपको केवल किसको निकालना है, आपको वोवेल्स को निकालना है। तो ए टू जेड यानी टोटल 26 लेटर होते हैं। इसमें अगर हमसे केवल वोवेल्स पूछा है, क्या पूछा है, वोवेल्स पूछा है, तो हम क्या करेंगे, वोवेल्स कितने होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं हमारे पास वोवेल्स। अब ये होते हैं ए ई आई ओ यू, तो इसी को हमको सेट में लिखना है। तो हम इसी को केवल डिस्कस करेंगे, तो जो हमसे बोलेगा बस उसी के बारे में हम लोग को इसमें करना है। अब इसके साथ आगे क्या है, तो आगे अगर देखेंगे कि यहाँ पे एक सेट बना दिया है कि कभी कभी सेट में क्या होगा कि पूरी चीजें यानी कि सब चीजें, इतने सारे चीजों को न लिख के वो हमको क्या दे देगा, वो हमको दे देगा केवल एन, क्या दे देगा, केवल एन दे देगा। तो हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर कहीं पे यल लिख दिएगा तो हम लोग क्या समझेंगे, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और कहीं अगर जेड लिख देगा तो क्या समझेंगे, तो जेड के लिए हम लोग सटेंगे एक द सेट ऑफ
ऑल इंटीजर्स नंबर, यानी कि इस वाले में नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके लास्ट तक इन्फिनाइट तक जाएगा, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। इंटीजर में क्या होगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, प्लस में इन्फिनाइट तक चलेगा, ऐसे माइनस में -1 -2 -3 ऐसे इन्फिनाइट तक चलेगा। तो ये हमारा क्या होगा, जेड। अब हमसे ये बोलेगा द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। अब बात ये आती है, सर रेशनल नंबर तो 8 से स्टार्ट होता है, पर हम क्यू से क्यों डिनोट करते हैं? तो इसलिए करते हैं क्योंकि रियल नंबर का क्या, रियल नंबर आपका पहले आपका रियल नंबर आर से, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, इसलिए रेशनल नंबर को क्यू से करते हैं। अब रेशनल नंबर आ जाएगा, तो रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है सर पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। दूसरा सर क्यू नॉट इक्वल, पहला होता है पी बाई क्यू के रूप में होता है, दूसरा नॉट क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरा क्या कि सर पी और क्यू जो हो ना वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, यानी कि जेड होने चाहिए। ठीक, तो ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन हुआ था। जितने नंबर्स इस पे फॉलो अप करेंगे वही हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। क्यू कहीं लिख देगा तो हम इतने नंबर्स को फॉलो अप में रहेंगे। आर क्या होगा, तो आर हमारा रियल नंबर्स होगा। आर अगर कहीं लिखा होगा तो रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आते हैं, तो रियल नंबर में आपके रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो ये दोनों नंबर्स इसमें मिला के दिया होगा। अगर जेड प्लस दिया हो तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर वाले पार्ट को लेना है, लेकिन पॉजिटिव वाले पार्ट को लेंगे, केवल पॉजिटिव वाले नंबर को लेंगे। उसी को क्या बोलेगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव भी होना चाहिए और रेशनल भी होना चाहिए। और आर प्लस का मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। आर प्लस हो जाएगा तो रियल नंबर में माइनस भी होते हैं प्लस भी होते हैं, और आर प्लस अगर दे दे तो केवल पॉजिटिव नंबर्स को लेना है। तो ये था कंसेप्ट। अब इसी के साथ थोड़ा सा और अगर हम लोग जान जाए तो यहाँ पे देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, यानी कि सेट को हम लोग दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है रोस्टर और दूसरा होता है रूल सेट। यानी कि एक रोस्टर होता है, एक रूल होता है। रूल को ही हम लोग सेट, रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी दो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट आपके पास होता है रोस्टर, क्या होता है, रोस्टर। सेकेंड होता है आपके पास क्या, सेकेंड होता है जिसको हम लोग रूल फॉर्म बोलते हैं, या एक और क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर। ये दो तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो रोस्टर क्या होता है, रोस्टर में हम लोग कैसे लिखते हैं, सर रोस्टर में किसी भी सेट को लिखने के लिए हम ए बी सी डी जेड तक कोई भी एक अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे और वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद से इक्वल टू, रूल में भी वैसे ही करेंगे। कोई भी एक अल्फाबेट का एक नाम लिखेंगे कैपिटल में और इक्वल टू, दोनों में सेम तक चलेंगे, कोई दिक्कत यहां तक, दोनों में सेम तक चलेंगे। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट, यहां भी कर्ली ब्रैकेट, यानी कर्ली ब्रैकेट ओपन इसमें भी करेंगे, रोस्टर में भी और रूल वाले में भी। अब इसमें क्या करेंगे कि जो एलिमेंट इसके अंदर लिखेंगे ना उसको हम लोग लिखेंगे नंबर्स में। जैसे सपोज दैट ये बोल दे कि लिखिए इसमें एक इवन नंबर का सेट बनाइए। तो अगर रोस्टर में अगर लिखना हो तो 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनाइट और कर्ली ब्रैकेट बंद, यानी कि क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये इवन नंबर का एक सेट बना, लेकिन कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ऐसे ही अगर रूल या सेट बिल्डर से हम लोग करेंगे तो इसको लिखेंगे x such that x is even number x such that x is even number और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, खत्म। तो जो सेट बिल्डर या रूल सेट से अगर लिखेंगे तो x such that x से शुरू करेंगे, और रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो केवल 2 4 6 8 ऐसे लिखेंगे और कॉमा का प्रयोग करेंगे। इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर, एक एलिमेंट के साथ कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो ये हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म समझ गए। अब बात ही आती है कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी हम लोग एग्जाम्पल अगर करना शुरू करें
तो हम लोग का जो पढ़ने का तरीका होगा वो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करने के बाद से उसका एक्सरसाइज करेंगे। उसका क्या करेंगे? एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल करने के बाद 1.1 का एक्सरसाइज, और 1.1 के एक्सरसाइज से पहले आने वाली जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे अगर स्टार्ट करें सबसे पहले हम यहां स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन में बोला है, फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों के पास है, और क्या बोला है? राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी हम लोग के पास एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और इन रोस्टर फॉर्म। इसको क्या करना है? इक्वेशन फॉर्म में दिया है और इसको क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे? इसको फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर करेंगे तो बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ेंगे कि दो, या तो मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और ऐड करने पे x प्लस आ जाए। तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इन 2x में से x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन जाएगा, और यहाँ पे x बचेगा और प्लस 2 बचेगा, यही बचेगा। x ये दे देगा यहाँ पे, तो x बचेगा और x इसमें से निकल जाएगा 2। फिर यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 कॉमन होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब ये इस घर से और इस घर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, और एक बार x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कोई एक वैल्यू नाम दे देंगे, मान लीजिए a लिख दिए, और करली ब्रैकेट में एक बार -2 लिखेंगे और एक बार 1 लिखेंगे। दिस इज आंसर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अगर कोई इक्वेशन दिया हो तो आप लोग इसको सॉल्व करके रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे कंफर्म। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग कॉल कर इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप लोग सॉल्व करिए इसको और रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। फास्ट इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है? कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राइट द, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40। यानी कि, और इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यानी कि ये कौन से फॉर्म में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, और हमसे बोल रहा है कि सर आप क्या लिखिए? आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म का लिखने का तरीका क्या होता है कि हम कोई एक ABCD में से कोई एक लेटर लेंगे, कैपिटल में लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमको क्या लिखना है वो इससे डिसाइड होगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और x की वैल्यू स्क्वायर में होनी चाहिए। तो हम यहाँ देखिए पहले पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है? तो z प्लस होते हैं। z प्लस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होते हैं इन्फिनाइट तक। तो ये आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन उसके साथ x की वैल्यू x स्क्वायर में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे x की जगह पे हम 1 रखें तो स्क्वायर, 2 रखें तो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब हम इसका आंसर देखने चलें तो
तो यहाँ पे होगा 1, इसका होगा 4, इसका होगा 9, इसका होगा 60, इसका होगा 25, इसका होगा 36, इसका होगा 49, इसका होगा 64। तो अब हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है कि 40 से लेस यानी कम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 40 से कम यही तक तो है, तो इसके वाले वैल्यू को केवल लिख देना है, ये वाला, इसके वाले ये नहीं लिखना है, इसके वाले ये वाले के वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 भी आएगा तो 6। तो ये चीजें यहां लिख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर फाइनल। तो दिक्कत इस पे क्वेश्चन हम दे दें, तो इस पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप लोग लिखिएगा कि यहां पे क्वेश्चन है x such that x is a positive integer and x square less than 82। क्लियर? मतलब एक ये मैं रूल वाले फॉर्म में दिया हूं, x such that x is a positive integer and x square less than 82, यानी हमको x स्क्वायर में लिखना है और 82 से कम वाला लिखना है। तो वो आप लोग वही क्या करेंगे, जो भी बनाएंगे ये होगा कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, जाके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर। ये क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो लिख के आप लोग क्या भेजेंगे 2 का आंसर जो भी आएगा उसको लिख के आप लोग को भेजना रहेगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। एग्जाम्पल थर्ड, तो इस थर्ड वाले में क्या कह रहा है, ये कहता है कि राइट द सेट ए को, अब ये क्या दे दिया, अब रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, हमसे सेट बिल्डर फॉर्म में पूछ रहा है, यानी अब रोस्टर फॉर्म में दे दिया है। क्या दिया है, ए इक्वल टू 1 4 9 60 25 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये दिया, तो इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, इसको लिखने के लिए ए सच डेट x is square of नेचुरल नंबर, यही होगा ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यानी कि एक बार क्या है, एक बार 1 का स्क्वायर है, एक बार 2 का स्क्वायर है, एक बार 3 का स्क्वायर है, एक बार 4 का स्क्वायर है, एक बार 5 का स्क्वायर है, ऐसे ही 6 का स्क्वायर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, 1 2 4 5 6 एक नेचुरल नंबर है ना, तो यानी वो लिख दिया जाएगा x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। खत्म, समझ में आया कुछ? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, यानी कि रोस्टर फॉर्म में दिया है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कोई एक ए नाम दे रहे हैं सेट का, और यहाँ x सच डेट x, इसको हम लोग चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 और वहां पे वैल्यू क्या दिया है, वहां पे वैल्यू क्या दिया है n, यानी कि यहाँ पे वैल्यू दिया है 2/3। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग ये करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग ये करने वाले हैं कि यहाँ पे n और यहाँ पे n+1, ये देखिए ये फॉर्म में दिया है ना, अगर यहाँ पे n के जगह पे अगर हम 1 रखें तो इस वाले भी n के जगह पे 1 रखेंगे आप +1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यही आएगी ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n के जगह पे अगर 2 रखेंगे, यहाँ n = 1 रख रहे हैं तब ये आया। अब n = 2 रखेंगे, n = क्या रखेंगे 2, तो n = 2 रखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला तो वही रहेगा, n +1 = n के जगह पे इस बार 2 रखना है, तो 2 + 1, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2/3, ये वाली वैल्यू आ गई सेकेंड। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट अगर फिर हम लोग रखना शुरू करें तो यहाँ पे n = क्या रखेंगे 3, n = अगर 3 रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही है क्या, n+1 = अब n के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 और n के जगह पे यहाँ पे 3, तो 3 + 1, तो क्या हो जाएगा 3/4। तो देखिए नेक्स्ट आया 3/4 आ गया। ऐसे ही हम लोग
n के जगह पे 4 रखेंगे, ऐसे ही n के जगह पे 5 रखेंगे, तो देखेंगे यही वाली वैल्यू आएगी। तो अब इसको हम लोग को नियम यानी रूल में कैसे लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे x such that x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, और n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू नेचुरल नंबर, खत्म। n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, n की जगह पे हम लोग 1 2 3 4 ऐसे इनफिनाइट तक लिखेंगे, और x की जो वैल्यू है n अपॉन n प्लस 1 है। समझ में आया, ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो इसका यानी कि एग्जाम्पल 4th का आप लोग क्वेश्चन नोट करिए, जो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे वो होगा आपका 1/3, 2/4, 3/5, 4/6, ऐसे डॉट 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 चलेगा, ऐसे डॉट डॉट। ये रोस्टर फॉर्म है, इसको रूल फॉर्म में चेंज करके लिखना है, लिख लेंगे। क्या होगा ये, इसका क्या आएगा आंसर, सॉल्व करिए आप लोग इसको, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर बताइए। क्या देखिए, अब ये 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि मैच द इट्स, यानी कि एक तरफ रोस्टर फॉर्म दिया है, दूसरी तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दिया है यानी कि रूल फॉर्म, और इसमें मैच करना है। तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक होता है, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल आपको दिख रहा है, और तो यहां भी देखिए कहीं प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैच कर लेंगे। यहाँ पे आई नहीं है तो रोस्टर फॉर्म का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अगर रोस्टर फॉर्म को लिखने का जो तरीका होता है रोस्टर फॉर्म को, वो ये कहता है कि यहाँ पे कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 3 2 1 इतने हैं, डबल हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में बोलता है डबल वाले को हम नहीं लिखेंगे, हम एक सिंगल लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 बस, क्लोज। रोस्टर फॉर्म यही होता है, इसमें डबल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल में आई यहाँ पे है और यहाँ का आई नहीं है, तो यहाँ पे तो आई है, यहाँ पे आई नहीं है, तो नहीं है से मतलब हमको नहीं रहेगा, हमको रोस्टर फॉर्म में चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में एक बार आई यहाँ लिख दिया गया है, तो यहाँ आई नहीं लिखा जाएगा, फिर भी ये प्रिंसिपल से मैच करेगा। ठीक, यहाँ पे दे रहा है, एक तो हो गया, अब हमारा सेकेंड थर्ड और फोर्थ बचा है, यानी एक में 0 है। तो x such that x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए डिविजिबल बाय, कितना दिया है, क्या दिया है आंसर में, क्वेश्चन में 18 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे उसको सॉल्व करने के बाद एक और यहाँ पे वैल्यू इसकी देख लेते हैं। तो बी वाला क्या दे रहा है, दे रहा है कि x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो रहा है ना। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर इस साइड रखेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो 9 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, रूट में 9, और जैसे 9 होगा तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 3, यानी एक्स की वैल्यू एक बार प्लस में आएगी 3 और एक्स की वैल्यू एक बार माइनस में आएगी। तो देखिए ऑप्शन में कोई रूल फॉर्म में ऐसे दिया होगा, कर्ली ब्रैकेट में 3 माइनस 3 ऐसा कुछ दिया होगा। तो यहाँ देखिए ये वाला दिया है, यानी कि ए वाले का बी का 4th नंबर हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास 2 बचा है, एक 0 और एक ये वाला पार्ट। तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे थर्ड वाले को देखेंगे, क्या दिया है इक्वेशन में, x प्लस 1 इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को उधर भेजेंगे, 1 पहले से एक है और ये प्लस है तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो कोई सेट ऐसा होगा जो केवल 0 बना होगा, तो यानी कि ये सी वाला आपका सेकेंड में जाएगा। तो बचा क्या, ये ए वाला बचा जो 18 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 18 है और 18 से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। फिर हम लोग मिलते हैं आपको कल एक्सरसाइज 1.1 में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा एक्सरसाइज 1.1 होगा। ये वीडियो एक्सरसाइज 1.1 के जो इतने एग्जाम्पल थे उसके थे, और जो हम क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको नंबर डाल के आंसर करना है। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।